आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होगी, जिससे प्रभु यीशु मसीह का वचन हम दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए प्रियो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का शीर्षक है परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। थे गुनाह के काले साए मेरी जिंदगी में छाए, उस अंधेरी जिंदगी में तुम नूर बन के आए, तुम नूर बन के आए, वरना मेरे आंसू दिन रात बहते रहते। तुम अगर ना मिलते हमको, हम यूं ही मिटते रहते। ठोकर ज़माने भर की दिन रात सहते रहते। परमेश्वर ने हमें चुन के हमें बचाया है ताकि सारी पृथ्वी को वो प्रदर्शित कर सके, जिसमें रियासतें, शक्ति, गुण और प्रभुत्व शामिल है कि वह कितना अच्छा है। इस जगत में बहुत से कुलीन, बहुत से बुद्धिमान, बड़े वाले और चतुर लोग हैं, पर परमेश्वर ने जो ठुकराए हुए कमज़ोर लोग इस दुनिया के चुने हैं। ऐसा पौल ने भी बाइबल में कहा है। उसने इस दुनिया के ठुकराए हुओं को चुना ताकि मनुष्य जात अपने पर घमंड ना करे। अपने पुत्र को भेजकर उसने मानवता को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। जब आप महिमा के लिए आगे बढ़ते हो तो यहाँ सारी पृथ्वी के लिए वस्तु पाठ होगा, यहाँ तक कि सृष्टि के लिए भी, जिसे हम जानते और समझते नहीं हैं। वे देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बरस रहा है और वे परमेश्वर की इस तरह से आराधना करेंगे जैसे वे उसकी आराधना इससे पहले नहीं कर पाए। हर दिन ईश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को बहुतायत से बढ़ाएगा ताकि पूरी सृष्टि आपकी ओर देखे और ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक दृष्टि रखे और अधिक से अधिक उसकी आराधना करे। ईश्वर अद्भुत है, वह आपको अपरिवर्तनीय रूप से प्यार करता है। पतरस ने जब उस नाव को पानी में ढकेल दिया, उसने सोचा होगा कि वह 1 घंटे के लिए यीशु को नाव उधार दे रहा है। उसे नहीं पता था कि इस चमत्कार के कामों को अगले 3 साल तक वह अनुभव करेगा। उसे नहीं पता था कि इस नाव से उतरने के बाद बहरे कान खुल जाएंगे, आंधी आंखें देखने लगेगी, क्योंकि यीशु उस नाव पर सवार थे। आप कभी नहीं जानते कि ईश्वर क्या करेंगे जब तक आप अपनी जीवन की नाव में यीशु को बुलाते नहीं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो उसकी विरासत हमें गारंटी में मिलती है। ईश्वर हर व्यक्ति को बचाने के लिए पूर्वनीत होते हैं, लेकिन शैतान हर व्यक्ति को शापित होने की भविष्यवाणी करता रहता है। जब आप मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं
तो आप चुने जाते हैं। परमेश्वर के वचन में वह हमें बताता है कि उसने हमें चुना है, ना कि पहले हमने उसे चुना है। अगर हम हमारे भविष्य जानते हैं तो हम सही चुनाव करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि शेयर बाज़ार एक निश्चित दिशा में जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समय सही है स्टॉक खरीदने का। उसी तरह से ईश्वर आपका भविष्य जानते हैं और उसे पता है कि किस समय आपको आशीषित किया जाना चाहिए। ईश्वर आपका भविष्य जानते हैं और उसके पास आपके भविष्य के लिए एक योजना होती है। यीशु ने पतरस को चुना और वो जानता था कि पतरस असफल होगा, लेकिन उसे पता था कि पतरस लौट आएगा और अपने भाइयों को मजबूत करेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर हारे हुए लोगों को चुनता है, लेकिन उसके पास हमारे जीवन के लिए एक बड़ी तस्वीर होती है। एस्तेर को न केवल राष्ट्र को बचाने के लिए बल्कि यहूदी लोगों को बचाने के लिए चुना गया था। तब हम देखते हैं कि खलनायक हामान कहानी में उतरता है। राजा ने उसको अपनी अंगूठी दी थी और राज्य का अधिकारी बनाया था। हामान को दरबार में सारा अधिकार दिया था, लेकिन वह एक दुष्ट साजिश रचता है यहूदी लोगों को पृथ्वी के चेहरे से मिटाने के लिए। क्या ईश्वर हमारे बिना खोए हुए लोगों तक पहुंच सकते हैं? क्या उसे हमें चुनने की ज़रूरत है उसका सुसमाचार दुनिया तक पहुंचाने के लिए? तो इसका संक्षिप्त उत्तर है नहीं। परंतु बाइबल हमें कहती है, बिना उपदेशक के वे कैसे सुनेंगे, और जब तक उन्हें भेजा नहीं जाएगा तब तक वे कैसे प्रचार करेंगे। उनके पाँव कितने सुहावने हैं जो शांति का शुभ समाचार देते हैं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 4 से 5 में हम देखते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। परमेश्वर ने इज़राइल को उनकी योग्यता के कारण नहीं बल्कि अपने प्रेम से चुना है। जब हम ईश्वर का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तब हम चुने जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इथियोपिया के एक व्यक्ति को जो ईश्वर की खोज में यरूशलेम गया था, इस बीच ईश्वर फिलिप से बात करते हैं और कहते हैं कि रेगिस्तान में जाओ, और जब वह आज्ञाकारिता में वहाँ जाता है और इथियोपिया का आदमी और उसके दल को देखता है, तब फिलिप उन्हें सुसमाचार सुनाता है। ये काम परमेश्वर अपने देवदूत को भेज के भी कर सकते थे। प्रियो, देवदूत का काम मुख्य रूप से सुसमाचार देना नहीं है। ये काम हमें सौंपा गया है और ये काम करने के लिए हमें नियुक्त किया गया है। परमेश्वर घटनाओं को आयोजन करेंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे ताकि आपको लोगों को मसीह के पास ले जाने के अवसर मिल सके। बाइबल ईश्वर की पुकार से भरी हुई है गैर विश्वासियों को विश्वासी करने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 26 में हम पढ़ते हैं, और जो कोई जीवित है और मुझ पे विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? रोमियो की किताब अध्याय 10 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह उद्धार पाएगा। पिता हमें वैसे ही प्रेम रखते हैं जैसे यीशु से उन्होंने रखा था।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 22 में हम देखते हैं, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। और संसार जाने को तूने ही मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखता है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 और वचन 16 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम जाकर फल दे और वो फल बना रहेगा, और जो कुछ तू मेरे नाम से मांगे वह पिता तुझे ज़रूर देगा। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं, उसने हमें जगत की सृष्टि के पहले चुना है, उसकी दृष्टि में हमें पवित्र और निर्दोष रहना है। पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9 में हम पढ़ते हैं, तू चुनी हुई प्रजा और पदधारिकों का समाज और पवित्र जाति और परमेश्वर की निज भूमि है, कि जिसने तुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, उसकी स्तुति और आराधना तो कर। यह निर्विवाद है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है जो यीशु में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने उसके प्रेम से हमें चुना है, न कि हमारी काबिलियत से। परमेश्वर का हमें चुनना उसके दयालु चरित्र को उजागर करता है। पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर द्वारा चुने जाने की उचित प्रतिक्रिया उसकी स्तुति की घोषणा करना और उसकी आराधना करना है। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम संसार में उसके कार्य में शामिल हो सके। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि उसके दिल में हमारे लिए एक शानदार योजना भी है। प्रियो, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे। हमेशा बहुत से लोग सांसारिक मानकों के अनुसार बुद्धिमान नहीं ठहरते हैं, ना ही शक्तिशाली, ना ही महान जन्म के। फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं कि वह दयालु है और उसके पास तुम्हारे लिए एक शानदार योजना है। तो कितना सुंदर ये वचन है कि परमेश्वर दयालु है। तो प्रियो, सबसे पहले हमें प्रभु पर विश्वास करना है, उसका अनुसरण करना है और उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। फिर वह हमें चुनकर हमें नियुक्त करता है कि उसका सुसमाचार हम दुनिया तक पहुंचाए। ये कार्य सिर्फ चर्च के पास्टर्स का नहीं है या इवेंजलिस्ट का नहीं है, ये काम आपका और मेरा भी है। तो परमेश्वर के विश्वास में बने रहे, उसकी पुकार सुनते रहे और उसके पास जो आपके भविष्य के लिए एक शानदार योजना है वो ज़रूर पूरी वो करेगा। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबको जय मसीह की।